नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार लाइव स्टूडेंट आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम जानेंगे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। उसमें हम एक चीज़ें भी देखेंगे किस सेक्शन में डिफाइंड है, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि प्रपोजल क्या है, क्या कंसिडरेशन है, क्या एग्रीमेंट है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, यह 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ और ये कानून हमारे इंडिपेंडेंस से पहले का है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि व्हाट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और वे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में किस सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड डिफाइंड है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन एच में डिफाइंड है। सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें आपको अभी एग्रीमेंट समझना है, तो एग्रीमेंट को आगे मैं बताऊंगा। एग्रीमेंट मीन्स समझौता कोई दो पार्टी के बीच में। तो आपको मतलब इन चीज़ों को जानने से पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें एक वर्ड आया था कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय द लॉ। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बच्चे नहीं जान पाते कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फोर्सिबल। तो मैं सबसे पहले इन्फोर्सिबल का मतलब बताना चाहता हूँ। इन्फोर्सिबल मीन्स एनीथिंग विच इज परमिटेड बाय लॉ, मीन्स कि कोई भी एग्रीमेंट जिसे लॉ परमिट करते हैं मतलब वो इन्फोर्सिबल है बाय लॉ। तो ऐसे सभी एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, एन एग्रीमेंट मतलब कोई एक एग्रीमेंट समझौता विच इज इन्फोर्सिबल, जो मतलब किसी मतलब लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल है। इन्फोर्सिबल का मतलब है कि परमिटेड बाय लॉ, मतलब कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा परमिटेड है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। यही बातें सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताई गई हैं। अब आप जान चुके हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है यह ऐसा एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर हम तो मतलब ये जान गए कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रहा है कि एग्रीमेंट ही नहीं समझ में आ रहा है। एग्रीमेंट क्या है सर? तो दोस्तों मैं एग्रीमेंट बताना चाहता हूँ। एग्रीमेंट वर्ड जो है यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन ई में डिफाइंड है और वह डिफाइन करता है कि एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जैसे हमारा आपसे कोई बातचीत हुआ तो एग्रीमेंट तभी होगा ना कि जब आपका हमारे प्रति कोई स्वार्थ निहित हो और मेरा आपके प्रति कोई स्वार्थ निहित हो। मतलब मैं अगर एग्रीमेंट कर रहा हूँ आपसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे 100 रुपये दीजिए, मैं आपका यह काम कर दूंगा और ये एग्रीमेंट हो जाता है। तो यहां पर जो कंसिडरेशन क्या है, हमारे लिए कंसिडरेशन है आपका वह 100 रुपया और आपके लिए कंसिडरेशन है कि आपका जब मैं वर्क करूंगा। तो मतलब देयर मस्ट बी कंसिडरेशन फॉर एनी एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को और सिंपल भाषा में समझने के लिए एवरी प्रपोजल विच इज एक्सेप्टेड बाय बोथ पार्टीज इज कॉल्ड एग्रीमेंट। मतलब कोई मैंने प्रपोजल आपसे रखा और अगर आपने बिना कोई इफ बट किए या कंडीशन लगाए आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो उसे हम एग्रीमेंट कहेंगे। अब आपको एक दिक्कत और आया होगा, कहेंगे सर आपने कॉन्ट्रैक्ट समझा दिया, आपने एग्रीमेंट समझा दिया, सर इसमें एक वर्ड प्रॉमिस कहाँ से ला दिए? तो फ्रेंड डोंट वरी, मैं आपको ये भी समझाऊंगा। जो प्रॉमिस वर्ड है वह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के
सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन बी में डिफाइंड है, जिसमें हमें बताया गया है कि व्हेन एनी प्रपोजल इज एक्सेप्टेड देन इट बिकम्स प्रॉमिस। मतलब कि जैसे मैंने आपसे एक प्रपोजल रखा कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, इसके बदले में आपको कुछ रुपया मैं दूंगा। तो यहाँ पर जो ये मतलब प्रपोजल मैंने रख दिया, तो इसका मतलब नहीं कि मैंने आपसे कह दिया बस ये एक प्रॉमिस हो गया। लेकिन जब तक आप उधर से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस हो जाता है, प्रॉमिस। तो इसी को हम प्रॉमिस कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आपको मैंने समझाया कि क्या एग्रीमेंट है, फिर प्रपोजल, फिर प्रॉमिस। इस प्रकार से आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें। इससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मैं यह सीरीज चलाने वाला हूं जिसमें अवतार सिंह से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं अवतार सिंह बुक्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, उसको मैं कवर करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।